हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्फेरिकल मिरर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज, रूल्स, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। इनफैक्ट हम लोग इमेज फॉर्मेशन और पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो सारी चीजें हो गई थी। मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, सो numericals based on spherical mirrors। ठीक है, बेसिक से सवाल हम लोग लेंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं लेंगे, ताकि हम लोगों को फॉर्मूले की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अपना एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है वो हमने माना कि एक हमारे पास कनकेव मिरर है। लेट अस सपोज दिस वन इज आवर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बारे में गिवन है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, लेट अस सपोज कि ये 40 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं यहां रखा हुआ है। दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी साइज भी गिवन है। लेट अस सपोज 2 सेंटीमीटर इस ऑब्जेक्ट की हाइट है। हमें क्या क्या पता करना है? फाइंड क्या क्या पता करना है? पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। देखो, फिजिक्स में जब भी आप सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जो पहले गिवन पैरामीटर्स होते हैं ना, उनको आप लिख लीजिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। क्या क्या चीजें गिवन है? तो आर की वैल्यू गिवन है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, और ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट इधर से इंसिडेंट होंगी, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर्स के जो पैरामीटर्स हैं वो आपने रखने नेगेटिव साइन के साथ। तो आर आप +40 ना लिख के आप क्या लिखिए? -40। ठीक है, अगर आपका इतना है तो फिर फोकल लेंथ तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट विल बी -20 सेंटीमीटर, क्योंकि F = R/2 हमने रिलेशन पिछली क्लास में जाना था। और क्या दिया हुआ है? तो जो ऑब्जेक्ट है ये पोल से आपका 50 सेंटीमीटर पे है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट आपका रखा जाएगा। तो U की वैल्यू आप 50 ना लिख के आप लिखेंगे -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको V कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट आप ये याद रखिए, UF / U - F। ठीक है, अब वैल्यूज रखते हैं। U की वैल्यू आपकी हो गई -50, F आपका हो गया -20 डिवाइडेड बाई U - F, यानी कि -50 - -20। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस आपका हो गया +50 × 20। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करिए क्योंकि नीचे वाले से कैंसिल आउट होने वाला है, इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -50 + 20, दिस विल बी -30। ठीक है, तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या हुआ? 100/6, तो ये आपके सामने आ गया। ये माइनस भी रहेगा तो -100/6, सॉरी 6 नहीं 3 होगा, नीचे आपका 3 है तो 100/3 ये आपका हो गया सेंटीमीटर। आप इसको अगर डेसिमल में रखना चाहें तो 33.33 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा V। माइनस आना भी था, माइनस इसलिए आना था कि आप समझिए ध्यान से यहां बात को। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका है 40। ठीक है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि C कहीं आपका यहां पे रहा होगा। F आपका कहां पे हो जाएगा? तो F इसके आधे पे होगा,
ये आपका C हो जाएगा 40, दिस वन इज 40। F आपका यहां से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। और आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। और इस केस में हमने तो पढ़ रखा है ना कि जो भी हमारा इमेज बनता है वो C और F के बीच में बनेगा, यानी इमेज C और F के बीच में बनेगा। यानी जो हमारा आंसर होना चाहिए था वो आंसर आपका 40 से कम आना चाहिए था, 20 से आपका ज्यादा आना चाहिए था। और साफ साफ दिख भी रहा है -33.33। नेगेटिव आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि इमेज आपका मिरर के सामने बन रहा है और सामने के सारे पैरामीटर्स नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया। चलिए बात कर लेते हैं कि इमेज जो बना है उसकी साइज क्या है। तो एक चीज और हम जानते हैं कि m इज इक्वल्स टू माइनस पी डिवाइड बाई यू, और इसी को हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां से लिखते हैं तो माइनस v की वैल्यू क्या है, तो v की आप ये वाली वैल्यू रखिए -100/3। तो जब मैं रखा -100 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई u की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज -50। ये हो गया -50, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, ये माइनस भी रहेगा, -3 नीचे आ गया तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, ये कैंसल आउट हुआ तो 2, तो ये आपका आ गया -2/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इस मैग्निफिकेशन को आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे यार इसको तुम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ध्यान से आप सवाल को देखिए ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 2 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियोस में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसका साइज आप पॉजिटिव के साथ लेंगे। तो ठीक है, आपने लिखा +2 सेंटीमीटर, सो दिस इज -2/3 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 2 हो गया। आप इसको सॉल्व करिए, विच इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू 2 टू 4, ये हो जाएगा -4/3। माइनस में आना भी था, माइनस आंसर आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि इमेज आपका इन्वर्टेड बनेगा ना, और इन्वर्टेड बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव आनी चाहिए थी, और वो आई भी है। एक बात और, आप ध्यान से अगर यहां पे देखोगे ना, तो ये जो मैग्निफिकेशन निकला है, यहां से मैग्निफिकेशन आपका आया है -2/3। -2/3 जैसे ही आपने देखा, आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि इमेज आपका इन्वर्टेड बन रहा है, और इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का साइन आपका नेगेटिव होता है। तो आप यहां से नेचर बता सकते हो कि जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि सामने बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इमेज आपका जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, अगर हम मॉड ऑफ m की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये तो आपका हो गया 2/3। तो आप यहां से कह सकते हो कि यार ये मॉड ऑफ m जो है वो तो <1 आ गया, और ऐसे केस में तो इमेज छोटा बनता है, और छोटा बन भी तो रहा है ना। देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहां 2 सेंटीमीटर का है, और जो आपका इमेज बना है वो कितना बना, -4/3 सेंटीमीटर का बना, तो इमेज यहाँ छोटा बना भी है। तो नेचर में एक चीज और आप इंक्लूड कर देंगे, रियल तो है ही, इन्वर्टेड तो है ही, साथ ही साथ वो क्या है, डिमिनिस्ड है। ठीक है, तो हमने इसका नेचर जान लिया, हमने साथ ही साथ हाइट ऑफ इमेज जान ली, साथ ही साथ हमने ये बता दिया कि पोजीशन क्या है। सारी चीजें जो हमें पता करनी थी वो चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं। पैरामीटर्स हम नहीं बदलने वाले हैं, सिर्फ जो लोकेशन है वो हम बदल के जो भी केसेस हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो वही हमारा मिरर है R इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर वाला, और ये कॉन्केव मिरर है, दिस वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये हुआ पोल जहां से सारे के सारे पैरामीटर्स हमने मेजर करने हैं, और ये आपका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो चलो ऑब्जेक्ट को U बराबर, हमने बोला कि चलो ऑब्जेक्ट को भी यहीं पे रख दिया, और ये आपका है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी हमने यहीं पे रख दिया, और जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज चलो ये ऑब्जेक्ट की साइज, चलो अब की बार हम 3 सेंटीमीटर मान लें, दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर भी वही सारी चीजें कैलकुलेट करनी, फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो चीजें गिवन है वो गिवन पैरामीटर सबसे पहले तो आप लिख लो। तो आप बोलोगे यार कि R इज इक्वल्स टू 40 नहीं -40 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर के सामने है।
सो एफ इज इक्वल्स टू -20 हो जाएगा। आर का हाफ होता है ना एफ। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, देखो एक्चुअल में डिस्टेंस हम नहीं बोलते, यू को हमने आपको पढ़ाया था कि दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और चूंकि मिरर के सामने है, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे किधर जा रही है, तो वो राइट की तरफ जा रही है। इसका मतलब लेफ्ट के सारे पैरामीटर्स हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में तो रखा हुआ है मिरर से, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया। तो आप u इज इक्वल्स टू लेंगे -40 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं v कितना हो जाएगा। तो v का हमारा इकलौता फॉर्मूला u f डिवाइड बाई u माइनस एफ, u की वैल्यू आप रखो। सो दिस इज -40 f -20 डिवाइड बाई -40 और ये -20। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 40 मल्टीप्लाइड बाई 20, और ये माइनस माइनस प्लस, -40 + 20 दिस इज -20। ये कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका -40 सेंटीमीटर v। ठीक है, तो v फाइनली हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं -40 सेंटीमीटर। देखो v माइनस आपका ये बता रहा है कि जो इमेज है वो सामने बनेगा, क्योंकि सामने के ही तो पैरामीटर्स हम नेगेटिव में लेते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कुछ नहीं है। साथ ही साथ कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, 40 सेंटीमीटर। और देखो ये हमने रे डायग्राम में कल ही तो पढ़ा था, हमने बोला था कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो ये आपकी हो गई 40 सेंटीमीटर सामने बनता है, और वो चीज निकल के आई भी है। साथ ही साथ एक चीज और हमने पढ़ा था कि इस केस में जो साइज ऑफ इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर ही होगा। चलो वो भी देख लेते हैं। सो m इज इक्वल्स टू -v डिवाइडेड बाई u। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, v की वैल्यू कितनी है, तो -40 है, u की वैल्यू क्या है, ये भी आपका -40 है। ये माइनस माइनस कट गया, 40 से 40 कट गया। सो m इज इक्वल्स टू आ गया आपका -1। माइनस आपको सिर्फ ये बता रहा है कि जो इमेज है आपका इन्वर्टेड है। हमने आपसे पहले ही बताया था कि जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है वो इमेज के नेचर को बताता है कि वो आपका इरेक्ट बना है या फिर आपका इन्वर्टेड बना है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ऑब्वियस सी बात है कि ये इमेज कैसा रहा होगा, रियल रहा होगा। ठीक है, तो रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। और एक चीज हम ये भी पढ़ चुके हैं कि m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू -1 आई है, सो दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना निकल गया, माइनस टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ले रखा है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 3 सेंटीमीटर करिए तो आपको हो गया -3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। तो आप देखेंगे यहाँ पे यार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज थी वो भी 3 सेंटीमीटर थी, इमेज जो है वो भी 3 सेंटीमीटर का ही बना है। माइनस निकल के आना भी चाहिए था, यहाँ पे माइनस ये बता रहा है कि जो आपका इमेज है वो कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और ये सब चीजें। और साथ साथ ही अगर हम मॉड ऑफ m की बात करें, मॉड ऑफ m, तो मॉड ऑफ m अगर m आपका -1 है तो मॉड ऑफ m 1 हो गया। और जब भी 1 होता है ना, इस केस में जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। हम सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते थे कि इमेज साइज विल बी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज। तो हमने दूसरी चीज भी देख ली। चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे खिसकाते हैं। तो ये रहा आपका मिरर, R इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस एक ड्रॉ किया हमने, दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट इस केस में हम रखते हैं 30 सेंटीमीटर पे। चलो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। लेट अस सपोज कि ये आपका यहां से रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। चलो मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर का है। यहाँ भी वही सारी चीजें आपको बतानी है, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। चलिए जो चीज गिवन है वो गिवन चीजें हम पहले लिख लें यहाँ पे। तो गिवन हमारा क्या क्या है, तो R आपका दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर। माइनस हम इसलिए लगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। ये जो गिवन चीजें हैं ना वो हम पहले लिख रहे हैं।
तो एफ कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, यू आपका कितना लेंगे हम, तो 30 सेंटीमीटर पे है तो ये आपका होगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लिख लिए। तो v इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। ठीक है, आप u की वैल्यू रखिए तो u आपका हो गया -30 एंड f आपका हो गया -20 डिवाइड बाई -30 माइनस f की वैल्यू हो गई -20। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 30 इंटू 20 डिवाइड बाई, ये आपका -30 प्लस 20, ये आपका हो जाएगा -10, ये कैंसल आउट हो गया तो ये आपका आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। सो फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v। सो v इक्वल्स टू आ गया -60 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका माइनस ये बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, माइनस क्या बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा और 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका यहां है तो इमेज कहीं आपका यहां पे बनेगा 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। सो दिस इज 60 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं इमेज कैसा बनेगा। हालांकि हम पहले से ही पता है कि सामने बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, लेकिन वो मैग्निफिकेशन से भी हम निकाल सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है -v अपॉन यू। सो -v की वैल्यू आई है -60 और u की वैल्यू थी -30, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, 332 जा 60। सो m की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, यहां से माइनस क्या बताएगा आपको, ये तो माइनस ये बता रहा है ना कि इमेज जो है आपका इन्वर्टेड बन रहा है, और जब भी इन्वर्टेड होगा तो क्या होगा, रियल होगा। अब देखिए m को ही आप लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इंप्लाइज, अगर हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, इसको आप इधर कर दो तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका है 4, तो ये आपका आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस तो आना भी चाहिए था ना, हाइट ऑफ इमेज आपके नेगेटिव आई है, माइनस आना भी चाहिए था क्योंकि आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रहा है। तो फाइनली आप ये कह सकते हो कि 60 सेंटीमीटर पे जो इमेज होगा वो डबल साइज का बनेगा, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल की हम बात करते हैं। ये हमारा रहा मिरर, r इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इसके सामने रखते हैं और जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और लेटर सपोज कि जो डिस्टेंस है ना ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। चलो ऑब्जेक्ट की साइज वाइज भी देख लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी साइज जो है वो 4 सेंटीमीटर है। दिस वन इज अवर पोल। यहाँ भी वही सारी चीजें पता करनी है, पोजीशन पता करना है, नेचर पता करना है इमेज का, और साइज ऑफ इमेज पता करना है। तो चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमारे सामने जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, r इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर लिखेंगे तो f इसका आधा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो माइनस सिर्फ हम इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि सामने है, और हमारा साइन कन्वेंशन ये कहता है कि सामने सारा कुछ नेगेटिव लेके चल रहा है। अब साइन कन्वेंशन रिवर्स भी कर दो तभी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, f इक्वल्स टू -20 हो गया। u की वैल्यू ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है तो ये आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं, v इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई u माइनस एफ। सो u की वैल्यू आपकी है -15, f की वैल्यू आपकी है -20 डिवाइड बाई u माइनस एफ, यानी कि -15 माइनस 20। सॉल्व करिए तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 15 इंटू 20, और ये माइनस माइनस प्लस तो 20 माइनस 15, दिस विल बी आई थिंक 5। ठीक है, तो 5 4 जा 20 और 15 चौके आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ये v। तो देखिए v हमारा जो निकल के आया है वो निकल के आया +60 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा अलग निकला है बाकी सारे केसेस से। अलग इसलिए निकला है क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव ये बता रहे भैया सामने का तो सब कुछ नेगेटिव लेते हैं ना,
तो अगर इमेज सामने बनना होता तो V नेगेटिव निकल के आता, लेकिन नेगेटिव तो आया नहीं, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि जो इमेज है ये बनेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो वो आपका वर्चुअल इमेज होता है, यानी इमेज आपका वर्चुअल होगा। और जो वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है कि इरेक्ट होता है तो ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हम निकाल के देख लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगा? तो पहले आप मैग्निफिकेशन निकालिए -V अपॉन यू। सो दिस इज माइनस, V की वैल्यू कितनी है 60 निकल के आई है, सो दिस इज 60 अपॉन U की वैल्यू आपकी -15 है, सो दिस इज -15। ये माइनस माइनस कट गया, 15 चौके 60, तो m बराबर आपका निकला है +4। देखो m का साइन, m आपका प्लस आया ना, m का साइन ये बताता है कि इमेज सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। अगर प्लस आ गया मतलब इमेज आपका सीधा बन रहा है, मतलब इमेज आपका बन रहा है इरेक्ट। अब साइज भी देख लो निकाल के। सो m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने m को रखा +4 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज तो हमने निकालनी है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दिया हुआ है, विच इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 4 × 4 यानी 16 सेंटीमीटर। देखिए ना, हाइट ऑफ इमेज भी आपका पॉजिटिव साइन के साथ निकल के आ गया, मतलब इमेज जो है आपका कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। समझ में आया? तो ये सीन है। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि जो इसका इमेज है, अगर 15 सेंटीमीटर पे सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो कहीं पीछे इमेज बनेगा इसका, और कितनी दूरी बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इसकी जो साइज होगी वो 4 गुनी है। m बराबर 4 का मतलब m इज इक्वल्स टू 4 निकल के आया ना, तो 4 का मतलब कि जो इमेज है वो 4 टाइम्स बनेगी। ठीक है, और हमने निकाला भी तो है साइज ऑफ इमेज, आप देखिए ना 16 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इसका 4 गुना, ये हो गया 16 सेंटीमीटर। तो ये सीन है। तो ये क्वेश्चंस देखे हमने ऑन द बेसिस ऑफ कनकेव मिरर। सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लिया जाए। चलिए, ये हमारा है कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन अब की बार जो ऑब्जेक्ट है ना ये थोड़ा सा अलग टाइप का रखते हैं। तो लेट अस सपोज दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट। चलो, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या दिया हुआ है कि इसकी जो लंबाई है ना, एक मिनट, दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट। चलिए, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है, ये लंबाई ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर न मत करिए आप, इसको थोड़ा सा अलग लेते हैं, हाँ 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। साथ ही साथ जो इस ऑब्जेक्ट का ये हाइट वाइट गिवन है, ये इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये अभी भी वही है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे जो गिवन है वो भी हम देख लेते हैं। गिवन ये है कि यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, और ये डायमेंशन लेट अस सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक का दे रखा है 40 सेंटीमीटर। चलो मान लेते हैं ये क्या है 40 सेंटीमीटर, ये पूरा डायमेंशन जो है। तो सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ द इमेज। अब देखो, एरिया ऑफ द इमेज ऐसा एक सवाल है जहां पे इसमें आपसे एरिया पूछा गया। फाइंड एरिया ऑफ द इमेज, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट है ना, 1D ऑब्जेक्ट होता तो यहां से सिंपल आपसे इमेज की साइज पूछ लेता, लेकिन चूंकि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो आपसे ऑब्जेक्ट का एरिया पूछेगा। तो ठीक है, देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बात तो ये कि आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये 40 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी गिवन है इस मिरर का,
और इसको थोड़ा नेमिंग कर देते हैं इसकी। तो इसकी नेमिंग हम करते हैं, जे वाले को हम ए बोल देते हैं, सॉरी इसको हम बोल देते हैं ए, इसको हम बोल देते हैं बी, और ये आपका हो गया सी, और ये आपका हो गया डी। ठीक है, तो अब देखिएगा ऑब्जेक्ट का ये जो सी डी वाला हिस्सा है, जो सी डी एज है वो 40 सेंटीमीटर है यहाँ से मिरर से, यानी पोल से 40 सेंटीमीटर पे है। और यहाँ पे बोला भी गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो वो कहाँ पे है, वो 40 सेंटीमीटर पे है। ये बोला भी गया 40 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये वाला जो एंड है सी डी है, ये यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे, यानी आप साफ साफ कह सकते हो कि ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना सी डी, ये एक्चुअल में कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। साफ साफ हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में अगर हम सिर्फ इस वाले सेक्शन की बात करें, सिर्फ हम इस पे फोकस करें यहां से लेकर यहां तक, हम आपसे बोले कि यार एक काम करो तुम सीडी का इमेज बना लो, सीडी का इमेज कहां बनेगा, तो आप बोलो यार कि सीडी का इमेज कहां बनवाना है, सीडी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसका इमेज यही बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे। तो ये हमने इमेज दिखा दिया किसका, सेंटर ऑफ, सॉरी ये हो गया आपका सीडी का इमेज, ये हुआ सीडी का इमेज। और ये बात हम जानते भी हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज होगा वो उतना ही बड़ा बनेगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो आप बैक वाले हिस्से का इमेज बना लो, फ्रंट वाले हिस्से का इमेज बना लो, बाकी बीच में ये सारे पोर्शन का इमेज आ जाएगा। अब थोड़ा इसको देखते हैं ए बी, तो इसके लिए हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर एज ए बी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो फॉर एज ए बी, तो बताओ ए बी यहां से कितनी दूरी पे है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 40 सेंटीमीटर हो गया और ये 10 सेंटीमीटर का है, तो 40, ये पूरा यहां से यहां 40 है, ये पूरा 40 है और ये है 10, तो 40 में से अगर आप 10 घटा दो तो ये मिल जाएगा आपको 30 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि ये एक्चुअल में आपका 30 सेंटीमीटर पे यहां से लेकर यहां तक। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे हम क्या लेंगे, आप लेंगे 30, यानी कि -30 सेंटीमीटर। आर आपका गिवन है 40, यानी -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब एफ आपका हो गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ये देख लें कि भाई ए बी का जो है इमेज वो कहां बनने वाला है, तो V इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। अब सारी वैल्यूज यहां पे रखते हैं, तो u की वैल्यू -30, सो दिस इज -30 इंटू एफ की वैल्यू आपको दिख रही होगी -20, सो दिस इज -20 अपॉन u माइनस एफ, यानी -30 माइनस -20। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -30 और ये +20, ये आपका -10 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटा, 30 दूना 60, तो आपका हो जाएगा -60 सेंटीमीटर जे वी। तो आप यहाँ पे साफ साफ कह सकते हो कि v की वैल्यू जो है वो -60 सेंटीमीटर आई है। माइनस सिर्फ आपको ये बता रहा है ना कि इमेज आपका सामने बनने वाला है, कितनी दूरी पे, 60 सेंटीमीटर पे बनने वाला है। तो अब जरा गौर करिएगा, हम बात कर रहे थे ए बी की जो कि 30 सेंटीमीटर पे रखा है, और हमने ये अभी कैलकुलेट किया कि जो इसकी इमेज है वो 60 सेंटीमीटर पे सामने बनेगी। तो ये तो सी डी था, तो सी डी का इमेज ये सी डैश, ये सी डी वाले हिस्से का इमेज यहाँ पे बना, तो इस इमेज को हम नाम दे दें सी डैश डी डैश। अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो ए बी वाला पोर्शन है इसका इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर पे बनने वाला है, तो 60 सेंटीमीटर, ये 40 हो गया। आगे और थोड़ा सा चले जाएं हम, तो कहीं यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि ये, अभी तो फिलहाल हम वो देखते हैं, हम पहले तो अभी ये बोलेंगे कि 60 सेंटीमीटर पे बनेगा इमेज। चलो ये वाला पॉइंट मान लें, और ये वाले पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हम मान लें 60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे कहीं बनने वाला है। अब देखो हमें ये भी कैलकुलेट करना होगा कि ये इमेज आखिरकार कितना बड़ा बनेगा। ए बी अगर 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज जो ए बी का है वो कितना बड़ा बनने वाला है, तो चलो वो भी जरा देख लेते हैं। तो वो तो पता चलेगा मैग्निफिकेशन से ना, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v अपॉन यू, सो दिस इज माइनस, v की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की -60,
तो ये आपका हो गया -60/u। ये ए बी जो सेक्शन है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है -30 है, सो दिस इज -30। ये माइनस माइनस कट गया, 30 दूना 60, तो m इज इक्वल्स टू आपका आ गया -2। इसी को आप लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यार हम इस ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी जो यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है, इसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिए 2 सेंटीमीटर, तो -2 गुणे 2, ये आपका हो जाएगा -4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि जो इमेज है आपका इन्वर्टेड बनने वाला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो ए बी का इमेज है वो 60 सेंटीमीटर पे तो बनेगा, और कितना बड़ा बनेगा, तो ये 4 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा वो। तो जहां से 4 सेंटीमीटर बड़ा ऐसे इमेज हमने बना दिया। और ये जो इमेज है वो है सी और किसका, सी डी नहीं सॉरी ए बी का है ना, तो ए बी का इमेज है तो इसको हम बोलेंगे ए डैश बी डैश। यानी बाकी सारे जो हिस्से हैं, यानी ये वाला जो हिस्सा रहा होगा इसका इमेज कहीं यहां बनेगा, ये वाला हिस्से का इमेज कहीं यहां बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा। यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो होगा इसी के बीच में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज हुआ, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, इमेज। यानी जो भी आपको ऑब्जेक्ट यहां पे नजर आ रहा था ए बी डी सी, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बना है ए डैश बी डैश डी डैश सी डैश, और हमने इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी का हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया, अब साफ साफ ज्योमेट्री भी यहां पे आप यूज करोगे तो आप बोलोगे यार किसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज। एरिया ऑफ इमेज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम होता है एक्चुअल में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, आप ऐसे समझ जाइएगा। सो आपका हो गया एरिया ए इज इक्वल जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये सी डैश डी डैश और ए डैश बी डैश आपस में पैरेलल है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये आपका पूरा कितना है 4 सेंटीमीटर का है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 2 + 4, और इनके बीच का गैप कितना है, तो आप ध्यान से देखो, ये पूरा यहां से यहां तक 60 है और यहां से यहां तक आपका 40, तो फिर ये वाला जो हो गया ये तो 20 सेंटीमीटर हुआ ना। तो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 20। तो आप इसको सॉल्व करो, 2 दहा में 20, 4 2 6 दहा में 60, सो दिस इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इमेज निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रख के और आपसे उसका इमेज बनवाएगा, साथ ही साथ इमेज का एरिया कैलकुलेट करवाएगा। अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर रखा हुआ है। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। लेट अस सपोज दिस वन इज अवर, चलिए चलो देखते हैं ऐसा। ये हमारा एक मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब तक कनकेव के देख रहे थे ना, ये कन्वेक्स मिरर है। एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ओके बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो गया पोल, ऑब्वियस सी बात है कहीं इधर आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूरी होगा कहीं, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जस्ट यहाँ पे कहीं होगा उसका फोकस। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को रखा गया इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ऑब्जेक्ट की साइज लेटर सपोज हमने कह दिया 2 सेंटीमीटर, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, चलो आर इक्वल्स टू वही लेते हैं 40 सेंटीमीटर ही लेते हैं। चलो मान लिया कि 20 सेंटीमीटर पे सामने रखा हुआ है। ठीक है, सवाल वही है, फर्क सिर्फ क्या पड़ा है कि अब तक हम लोग कनकेव मिरर को डील कर रहे थे, ये आपका है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वही चीज है कि फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जो चीजें
पहले गिवन वो लिख लो ना आप। सो R इज इक्वल्स टू, ये दिया है 40 सेंटीमीटर माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यार माइनस तो हम तब लिखते हैं ना जब पैरामीटर्स मिरर के सामने पड़े। आप देखो मिरर का फ्रंट वाला हिस्सा ये है, ये तो आपका हो गया बैक। लाइट इधर से इंसिडेंट होंगी, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, ठीक है ना, यानी कि राइट से लेफ्ट जा रही है, इसका मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ सारे पैरामीटर्स हमें क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। इधर के सारे नेगेटिव आप लोगे, इधर के सारे आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जी आपका गिवन था 40, ये आपका 40 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि मिरर के पीछे पड़ रहा है कन्वेक्स में। और ये कॉन्सेप्ट वीडियोस में हमने पढ़े थे कि कन्वेक्स मिरर के केस में आर और एफ दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आर अगर +40 तो एफ आपका हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो यहाँ भी आप नेगेटिव लोगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यार मिरर के सामने रखा हुआ है, कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज -20 सेंटीमीटर। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं ना, इमेज कहाँ पे बनने वाला है। तो v इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ, यू की वैल्यू हो गई -20 इंटू एफ आपका हो जाएगा +20 डिवाइड बाई यू माइनस एफ, यानी -20। और चलिए -20 माइनस एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू आपकी 20 है, तो ये आपका हो गया 20। सो v इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं -20 इंटू 20 डिवाइड बाई, ये -20 इंटू -20 -20 ये आपका -40 हो जाएगा, ये कट गया, 20 दूना 40 और 2 दहिया 20। सो यहाँ से आपको मिल गया v इज इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस आ गया। और आपको पता है कि भाई सामने का सब कुछ हम नेगेटिव लेते हैं, और ये तो आ गया पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, यानी बिहाइंड द मिरर आपका इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर कितनी दूरी पे, तो 10 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ साइज वाइज की बात कर लें, लगे हाथ तो कर लेते हैं। सो m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u, सो माइनस v आपका आया 10 डिवाइड बाई u, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इट वॉज -20, तो आपका हो गया -20, माइनस कट गया, और ये m इज इक्वल्स टू आ गया आपका 1/2, प्लस में 1/2 आ रहा है। प्लस आपका ये बताता है कि इमेज जो है आपका इरेक्ट बनेगा, जब भी इरेक्ट होगा तो इमेज आपका वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज आप यहां से भी पता कर सकते हैं, तो इमेज जब पीछे बन रहा है ना, तो मिरर के पीछे बना हुआ इमेज जो होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। तो इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया, ठीक है। साथ ही साथ m मॉड ऑफ m आप देखोगे लेस देन 1 है, यानी कि जो इमेज है ना वो डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड यानी छोटा बन रहा है, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप उसकी साइज कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m की वैल्यू 1/2 है, इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा, ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हो गया 2, ये 2 से 2 कटा, विच इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू आ गया +2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहां से भी आप बोलोगे प्लस आ गया ना, इसका मतलब कि जो इमेज है आपका इरेक्ट बन रहा है, ठीक है ना, +2 नहीं सॉरी 1, ये आपका हो गया 1। ये +1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सीन है। आपको दिख भी रहा है कि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का, इमेज आपका 1 सेंटीमीटर का छोटा बना। तो सारी कुछ चीजें हम देखते हैं कि इसमें अगर रे डायग्राम आप बनाना चाहो तो आप ये बोलोगे यार कि C आपका 40 है, तो F आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जो इमेज बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, मतलब इमेज कहीं, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहाँ बनेगा। और साइज क्या है इमेज की, तो वो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 1 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रहा है। तो ये हमारा हो गया इमेज। ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश आपका हो गया इमेज। एक बात याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर में इकलौता सिर्फ एक ही केस ही होता है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो मिरर के सामने,
इमेज जो होगा हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। यानी आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो v होगा ना, v का जो मैग्नीट्यूड होगा, सिंपल कह दो v, वो लेस देन f निकल के आएगा। यानी फोकल लेंथ से हमेशा छोटा ही निकल के आना है। क्यों? क्योंकि p और f के बीच में ही इमेज बनेगा। ये हमेशा ही आप कहीं भी रख दो। कनकेव मिरर में बहुत सारे केसेस बनते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, कि बियॉन्ड सी है, कि सी पे है, सी और एफ के बीच में है। यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं बनता क्योंकि सारे पैरामीटर्स तो मिरर के पीछे हैं और आप रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने, और सामने तो कुछ है ही नहीं, ना सामने फोकस है ना सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आप कहीं भी रखिए, m जो होगा वो हमेशा ही प्लस आएगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, मॉड ऑफ m जो होगा, या फिर आप ऐसा कह लो लेस देन हमेशा 1 होगा क्योंकि इमेज छोटा बनने वाला है। और जो कहां बनेगा, तो बिटवीन p एंड f, p और f के बीच में बनेगा। तो ये आप आंसर का अंदाजा पहले ही लगा लीजिएगा कि ऐसा आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा हमने टफ न्यूमेरिकल्स नहीं लिए, सिंपल न्यूमेरिकल्स। और आप सिंपली आप देखें तो ये क्लास 10th लेवल के ही न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन 12th में अगर पूछेगा भी तो 1-2 नंबर में मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछ सकता है। ठीक है, बाकी कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ हम बात करेंगे। अभी ये न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं हुए, अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।